Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Time Drive. A few weeks back I drove one car जिसकी पर्सनालिटी उसके फेसलिफ्ट होने की वजह से बिल्कुल बदल गई थी और वैसा ही सवाल आया मेरा इस नई Hyundai Elantra को देखकर कि क्या इस नए फेसलिफ्ट के साथ इसकी पर्सनालिटी बदली है या नहीं, बेहतर वैल्यू प्रोपोजिशन ये हुई है या नहीं। आज इस स्टोरी में हम बताएंगे वही। पहला चेंज आपको इसके फेस में नजर आएगा। हेक्सागोनल तो फ्रंट ग्रिल आप Hyundai के कई कार्स में देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे एंगल्स, कई सारे ट्रायंगल्स अंदर घुस गए हैं। चाहे आप इस फ्रंट ग्रिल में देखें, ये जो हेडलैम्प का सिरा घुसा है, इसके अलावा जिस तरीके से फॉग लैम्प्स का ये पूरा डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिल रहा है और जिस एंगल से इसका DRL लगाया गया है, तो फेस बिल्कुल नया होगा इस Elantra का। दिस इज़ लुकिंग रियली शार्प और काफ़ी नया ये ज़रूर फील करा रहा है और आई वुड से बेहतर प्रीमियम फील भी इसके साथ आ रही है। इफ़ यू लुक एट दीज लाइट्स, ये आपको प्रोजेक्शन लाइट्स LED वाले देखने को मिलेंगे। चार यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा DRL के बारे में मैंने कहा कि कैसे एंगुलर काफ़ी शार्प नज़र आ रहा है। फेस आप दूर से ही देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी कि नई वाली Elantra आ रही है। इसके अलावा अगर फ्रंट ग्रिल को आप देखें, यहाँ पर भी ये लाइन अंदर की तरफ जा रही है और अगर इस लिप को देखें तो वो भी आपको नई फील के साथ नज़र आ रही है। ओवरऑल इसका फेस जो है पहले से कहीं ज़्यादा नया मुझे नज़र आ रहा है एंड somehow I like it। पीछे देखते हैं। और इसके पिछले हिस्से में जब आप देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी शार्प, काफ़ी एंगुलर आपको लाइट के एलिमेंट्स मिलेंगे। यहाँ जिगजैग टाइप की फील आपको इस लाइट में जो शेप या पैटर्न बनाया गया है वो आपको नजर आएगा। ओवरऑल लाइट के ट्रीटमेंट के साथ मुझे लग रहा है कि Hyundai ने इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किया है, विच इज़ मेकिंग इट लुक रियली शार्प एंड रिफ्रेश्ड। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर बूट को खोलने के लिए कोई बटन आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन दरअसल वो है इस सरफेस के नीचे एक बटन छुपा हुआ है। बस आप प्रेस कीजिए और आपका ये बूट जो है वो खुल जाएगा। तो इस सेगमेंट की किसी कार के हिसाब से अगर हम इस लगेज स्पेस की बात करें, एडिक्वेट आपको लगेगा। काफ़ी सारा इसमें सामान आराम से आप भर सकते हैं। और हाँ, ये Elantra की बैजिंग तो यहाँ पर शार्प, इंटरेस्टिंग, स्मार्ट लगी रही है। अब चलते हैं अंदर। ड्राइवर सीट पर बैठ के कहानी कैसी है वो आपको बताते हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर सबसे पहले नज़र, कॉम्पैक्ट सा स्टीयरिंग व्हील, लेदर की फील पूरी आप पॉल्स्टर्ड यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ मेटालिक फिनिश, बीच में बटन्स जो हैं वो आपको क्रूज कंट्रोल के अलग अलग मोड्स के। इसके अलावा यहाँ लेफ्ट साइड में आपके स्मार्टफोन कनेक्टिविटी या ब्लू लिंक कनेक्टिविटी के कंट्रोल्स आपको मिल ही रहे हैं और वहीं डिफरेंट मोड्स भी आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से चाहते हैं, आमतौर पर जो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हमें नज़र आती है वो इसमें आप देख सकते हैं। इफ़ यू लुक एट द इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, शार्प और ब्राइट लग रहा है दिन के वक्त भी। जो इसमें जिस तरह के फॉन्ट्स हैं, जिस तरह के लेटर्स हैं वो बोल्ड से नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैं स्टाइलिश नहीं कहूँगा, बट जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस हिसाब से थोड़ा सा प्रीमियम फील देने की कोशिश की गई है, विच वर्क्स। बीच में एक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा जहाँ अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, चाहे जैसे ड्राइविंग मोड जो है, फिलहाल पार्किंग वाला आपको देखेगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी देखने को मिलेगा, कौन से ड्राइविंग मोड में ये चल रही है वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और ओडोमीटर के अलावा राइट साइड में फ्यूल गेज, टैकोमीटर, लेफ्ट साइड में आपका स्पीडो और इंजन टेम्परेचर और बाकी छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल जो फील है यहाँ पर डैश की वो काफ़ी शार्प, काफ़ी नुकीली। यहाँ पे भी एलिमेंट्स आपको देखने को मिले, जस्ट लाइक एक्सटीरियर जहाँ पर लाइट्स के एंगल्स आप देख रहे थे, वही यहाँ अगर हम इस एलिमेंट को देखें, डैश में जहाँ बीच में आपको यहाँ स्क्रीन देखने को मिला, स्क्रीन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट शार्प और साफ़ सुथरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगेन डुअल स्क्रीन आप देख सकते हैं, एक तरफ नेविगेशन प्लस मीडिया का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रहा है। डैश अगर मैं कहूँ सॉफ्ट टच वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट या बहुत ज़्यादा स्टाइलिश मैं नहीं कहूँगा, स्मार्ट और इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन मुझे देखने को मिल रहा है। जो मेटालिक लाइट बेज, ऑफ वाइट और ग्रे के बीच में आपको कुछ एक कार्बन फाइबर की फिनिश वाली फील भी आपको देखने को मिलेगी, जो मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग है। अच्छा, यहाँ पर ओवरऑल जो मिलकर जो डिज़ाइन मुझे नज़र आ रहा है वो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो हिस्सा है वो आपको क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा कंट्रोल्स देखने को मिल रहा है। यहाँ डुअल जोन है, यहाँ 26 डिग्री लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, 23 डिग्री राइट साइड में दिखा रहा है और सारे बटन्स जो हैं वो आपको शार्प और स्मार्ट लगेंगे, सॉलिड भी फील होगी। तो ये आपको कुल मिलाकर जो फील है वो आपको काफ़ी सॉलिड सी फील दे रहा है।
यानी कहीं से भी आप चीप एलिमेंट्स इसमें से आपको नहीं देखने को मिलेंगे या कम सॉलिड फील वाली चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। उसके ठीक नीचे अब आप देखें तो वायरलेस चार्जिंग की सुविधा इसमें दी गई है। आप इस साइड स्लॉट दिया गया है जिससे कि आप वायरलेस चार्जिंग वाला अगर फ़ोन है आपके पास तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने नहीं रखा है बिकॉज़ मैं अपना फ़ोन आजकल छुपा के रखता हूँ, काफ़ी पुराना हो गया, बहुत सुनना पड़ता है कि कब बदलेंगे। सो मैंने वो यहाँ पर चार्ज करने के लिए लगा है क्योंकि यहाँ पर भी एक यूएसबी का स्लॉट है, सामान रखने की यहाँ पर जगह है और आर्मरेस्ट आप इसको स्लाइड कर सकते हैं विच इज़ प्रैक्टिकल। देन यू हैव वेंटिलेटेड सीट्स जिसका कंट्रोल आप इधर देख सकते हैं दोनों साइड की सीट्स के लिए। और ड्राइव मोड का मतलब ये है कि आप जब ये दबाएं तो आप इसे नॉर्मल ड्राइव मोड से इको या स्पोर्ट या स्मार्ट मोड में इसे चला सकते हैं। तो अलग अलग इंजन बिहेवियर या परफॉर्मेंस के लिए आप इस ड्राइव मोड के बटन को यूज़ कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक वाला ट्रांसमिशन या वर्जन है, इस वजह से यहाँ पर जो गियर शिफ्ट है वो आप इस तरह से देखें। बट या यू कैन यूज़ इट मैनुअली ऑल्सो। अगर आप इधर स्लाइड आपने कर दिया तो ये मैनुअली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स यहाँ देखने को मिलेगा। जो सीट मैं कहूँ कुशनिंग जो है वो अच्छी है, सॉलिड फील है और जो किनारे अगर बॉल्स्टरिंग की बात करूं वो भी मुझे अच्छी सॉलिड सी लग रही है। थाई सपोर्ट मेरे लिए थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यहाँ पर ज़्यादा ये सीट लग रही है। थोड़ा सा अगर और ये सपोर्ट होता तो मुझे और ज़्यादा ये आरामदेह सीट ज़रूर और प्लश लगती। सो ये सीट थोड़ी सी मुझे कम लग रही है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, मैं जनरली कह रहा हूँ जो एवरेज मैं कहूँ थोड़ा सा और अगर थाई सपोर्ट होता तो ये और प्लस सीट मुझे ज़रूर लगती। ओवरऑल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा रेडिकल कुछ यहाँ पर ट्राई नहीं किया गया, लेकिन कुल मिलाकर जो डिज़ाइन है वो आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो आप इस एलांट्रा में देख रहे हैं वो यहाँ देखिए, ये बटन्स आपको याद होंगे शायद। SOS यहाँ पर टो ट्रक का बटन है और एक ब्लू लिंक का, यानी अब ये भी ब्लू लिंक इक्विप्ड हो गई है। तो जो स्मार्टफोन से कनेक्ट करके बड़े सारे आप फीचर्स आप देख सकते हैं वो इसमें भी आपको देखने को अब मिलेंगे। ब्लू लिंक को मेरे ख्याल से आपको याद होगा 30 से ज़्यादा फीचर्स हैं और उसके अलग अलग फीचर्स क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से आपके मैप जो हैं आपके सिस्टम पर आ जाता है। इसे आप कार को अपने स्मार्टफोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स जो हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको याद हो गए होंगे ब्लू लिंक के, तो फिलहाल मैं उसमें और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सनरूफ भी है इस वाले वर्जन में और सनरूफ की अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। मैं क्योंकि अब हमें आदत हो गई कि बड़े सारे कारों में बहुत बड़े बड़े सनरूफ आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव ही इस साइज़ को कहूँगा। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ न्यू Hyundai Elantra और जो स्पेस है थोड़ी सी मुझे ओके टाइप की लगी, बहुत ज़्यादा स्पेशियस मैं इसे नहीं कहूँगा। सेकंड रो को, अगली सीट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया था और एवरेज इंडियन हाइट के लिए मैं कहूँगा कि ये एडिक्वेट स्पेस नी रूम के हिसाब से देगी। थाई सपोर्ट अगेन थोड़ा सा और बेहतर होता तो और मज़ेदार होता। बैक जो एंगल है वो मुझे अच्छा लग रहा है। ओवरऑल कुशनिंग मुझे काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी फर्म लग रही है और आरामदेह मुझे ज़रूर लग रही है। आर्म रेस्ट भी आपको यहाँ मिलेगा 2 कप होल्डर्स के साथ। और यहाँ पर क्या कुछ नज़र आ रहा है, AC वेंट आपको यहाँ पर रियर सीट के लिए भी देखने को मिल रहे हैं। और ये जो रूफ़ है वो थोड़ा स्लोपिंग रूफ़ है, तो यहाँ भले ही इस जगह को थोड़ा ग्रूव एक्स्ट्रा दिया गया है, ऊपर की तरफ उठाया गया है, बट स्टिल आई थिंक अगर लंबे जो पैसेंजर्स हैं पीछे सीट पर बैठ रहे हैं वहाँ पर हेडरूम आपको थोड़ा सा कम लगेगा। 2 लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह ये जगह मुझे वैसे लग रही है और 3 लोगों के लिए भी मामला एडजस्ट करके ठीक ठाक होगा। यहाँ पर बीच में आपको सेंट्रल टनल जो है उठा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वहीं मैं कह रहा हूँ नी रूम के लिए थोड़ी सी और गुंजाइश ज़रूर बाकी थी। ओवरऑल मैं एडिक्वेट ही कहूँगा इस सेकेंड रो को। अब क्या बचा है, लगेज स्पेस के बारे में तो आपको बता दिया है, तो बात बची है अब ड्राइव की। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ पेट्रोल वर्जन में आ रही है एलांट्रा और ये 6 वर्जन है ये इसका। Guys, I've started driving this Elantra, and before we talk about the driving dynamics, let's talk about the numbers. 2 लीटर का इंजन है, which is just petrol now. अब डीजल ऑप्शन आपको Elantra में नहीं मिलेगा। This is the BS6 version. वो emission norm वाली Elantra अब आपके सामने आ गई है। Power figure is around 150 bhp और जो टॉर्क है that's around 190 न्यूटन मीटर। इस तरह का फिगर्स जो है वो हम इसमें देख रहे हैं। Now दूसरी चीज़ जो इसके बारे में है वो अलग अलग ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जैसा मैंने बताया था। वन इज़ इको, देन योर स्पोर्ट, देन स्मार्ट एंड वन इज़ नॉर्मल।
इन सभी मोड के बारे में बात करेंगे, इसके हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे और इसके पावर डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल जो मैंने इसको ड्राइव किया उस हिसाब से मुझे फर्म लग रही है। इसका सस्पेंशन सेटअप और इसकी हैंडलिंग जो है वो मुझे अच्छी और सॉलिड सी लग रही है। ऑब्वियसली जो हाल फिलहाल में हमने देखा है व्हाट Hyundai हैज़ अचीव्ड एज फार एज ड्राइविंग डायनेमिक्स इज कंसर्न, 3-4 साल से अगर आप देखें इनकी कार्स में तो कंपनी ने अपनी हैंडलिंग या जो परफॉर्मेंस है हैंडलिंग वाइज वो बेटर की है अगर हम Hyundai की कार्स की बात करें तो, विच इज़ नाइस, यू लाइक इट। मुझे कम से कम ज़्यादा ये पसंद, थोड़ी सी फर्म जो राइड है वो ज़्यादा पसंद ज़रूर आती है। वहीं अगर मैं तेज़ तरार कॉर्नर की बात करूँ देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ ये थोड़ी सी एक लंबी सेडान वाले सेगमेंट की कार है, वहाँ थोड़ा सा बॉडी रोल आपको फील होगा, बट स्ट्रेट लाइन में इट इज़ फर्म एंड इट इज़ कंफर्टेबल। नाउ विल टॉक अबाउट इंजन परफॉर्मेंस। और यहाँ पर जिस भी मोड में मैं चला रहा हूँ उसमें फील थोड़ी सी आपको अलग महसूस ज़रूर होगी। इफ़ वी टॉक अबाउट नॉर्मल, उसमें अगर मैं बात करूँ पावर जो है वो काफ़ी आराम से आती है, लीनियर सी इसकी डिलीवरी आपको लगेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ तरह ताबड़तोड़ पावर आपको इसमें नहीं मिलता है। और बावजूद इसके ये ज़रूर मैं कहूँगा कि पावरफुल आपको ये ज़रूर लगती है जिस सेगमेंट की कार है, ऑब्वियसली नॉट लाइक स्पोर्ट्स कार। वहीं अगर मैं इसे चेंज कर दूंगा इको मोड में वो थोड़ी सी ज़्यादा शांत आपको लगेगी, और वहीं अगर मैं इसे चेंज कर दूंगा स्पोर्ट मोड में तब आपको जो ग्रंट है हल्का सा बेहतर फील होगा, जो पुल है वो ज़्यादा फास्ट और क्रिस्प आपको लगेगा, तो ये ज़्यादा स्पोर्टी फील होगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको इसकी ड्राइव पसंद आएगी। इसमें बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ आपको स्पोर्टी कार वाली फील नहीं मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम जिस सेगमेंट की कार है वहाँ पर ये अच्छी पकड़ के साथ, अच्छे कंट्रोल के साथ और अच्छे पावर डिलीवरी के साथ ये भागती हुई मुझे नज़र आ रही है। स्ट्रेट लाइन में तो काफ़ी मज़ेदार ये ज़रूर आपको लगेगी, स्मूथनेस आपको इम्प्रेस ज़रूर करेगा। सो ओवरऑल आई लाइक इट एज फार एज ड्राइविंग इज कंसर्न। और अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि अब नेक्स्ट मैं क्या बोलने वाला हूँ। जी हाँ, बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु विश्राम मेरे हिसाब से करती है दो एस्पेक्ट्स के ऊपर, एक स्पेस और दूसरी प्राइसिंग। स्पेस इस वजह से क्योंकि जो ओवरऑल मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ वो थोड़ी सी आपको इस सेगमेंट में और ज़्यादा उम्मीद होती है जब आप इस सेगमेंट की कार या सेडान की तरफ जाते हैं। वहाँ पर ज़्यादा स्पेशियस, ज़्यादा आरामदेह आपको फीचर्स के हिसाब से भी आप ओवरऑल लेग स्पेस और नी रूम स्पेशली सेकंड रो में आप उम्मीद करते हैं। वहाँ पर आप अगर इसके कंपटीशन को देखें थोड़ी सी आपको कमी लगेगी, बट एट द सेम टाइम दूसरा जो पॉइंट मैंने कहा प्राइसिंग, वहाँ पर ये आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज ज़रूर नज़र आती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह तो कीजिएगा ही, और साथ में अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो फिर न सिर्फ बेल आइकन दबाइएगा बल्कि कुछ सवाल जवाब भी हो जाए हमारी स्टोरी के बारे में। क्या सोच रहे हैं आप? लेट अस नो। बाय बाय।